म्यूट म्यूट काढायला लागेल. हरे कृष्णा हा प्रभू. हरे कृष्ण प्रभूजी, पोचलो व्यवस्थित. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. हरी बोल. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद तुम्हाला प्रभूजी. हाँ थैंक यू प्रभु। क्या है तुम्हारे पापा तो गायब ही हो गए, कैसे हो गए हैं ये सब? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नया टैब है ना, तो बच्चों को दिखा रहा था कैसा होता है टैब। ठीक है, बैठो यहीं पे, ऐसे बैठो। हरे कृष्णा बेटा, जाओ बैठो। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। आइए, नया टैब है तो थोड़ा कीर्तन कर लेते नहीं? स्कूल में नया बुक खरीदते थे ना, तो कैसा खुशी होता था। बाद में उस बुक को पढ़ के साइड कर देते थे। आइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, प्रणाम। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम राम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद।
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। 30वें अध्याय के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय के 31वें श्लोक में है, सिर्फ 4 ही श्लोक इसमें भी बचे हैं। और जीव का जो प्रयाण है शरीर छोड़ने के बाद, इतना आसक्त तो होके सब काम करता है, सब बनाता है और अंत में सब छोड़ के जाना है। वो एक गाना है ना, उड़ जाएगा पंछी रहेगा पिंजरा खाली, वैसा है। एक दिन आएगा फिर जो पिंजरा जो है खाली हो जाएगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, भागवतम में प्रवेश करते हैं। प्रसाद बन गया है तुम लोग का? हाँ, तुम लोग लेक्चर सुनेगा? ठीक है, बैठे हो। ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल कर बोलो। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, तो आइए तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय 31वां श्लोक प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यैश्चारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुमको जाना होगा चले जाना, ठीक है। 31वां श्लोक। तो कैसे वो जाता है नरक में, हाँ, जब वो यमराज की जगह पे जाता है तो वो कैसे जाता है, तो 99,000 योजन इतना दूर है वो। 99 या 90 कितना था लास्ट? हाँ जाओ जाओ, तुम लोग प्रसाद ले लो, जाओ बेटा सब जाओ। बेटा रहेगा थोड़ी देर प्रसाद के लिए भागी रहेगा। एक मिनट, हमने पढ़ा था ना कितना, 99,000 योजन। 99,000 योजन जो है वो पार करता है। ऐसे करके वो अपना कार्य करता है। दोनों साइड से आग लगाए, नीचे से बालू गर्म है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा पापमय रखा हुआ है। हाँ, जो लोग वेश्यालय चलाते हैं, नॉनवेज का दुकान चलाते हैं, हाँ, गो हत्या करते हैं, प्राणी मात्रों की हत्या करते हैं, अपने भोग विलास के लिए दूसरों को कष्ट दे के भोग लेते हैं, ये बहुत डेंजरस है। ऐसा पैसा बचता भी नहीं। अच्छा, वो उसको समझने में जीवन लग जाता है उस व्यक्ति को, और जब तक वो समझता है तब तक यमदूत उठा के लेके भी जाते हैं। आइए 31। एक प्रपद्यते ध्वांतम हित्वेदं स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण मद्भृतम। He goes alone to the darkest regions of hell after quitting the present body, and the money he acquired by envying other living entities is the passage money with which he leaves the world, this world. इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। पाथेय के रूप में पैसेज मनी। तो यहाँ कहा गया, एंड द मनी ही एक्वायर्ड बाय एनविंग अदर लिविंग एंटिटीज इज द पैसेज मनी व्हिच ही लीव्स दोस वर्ल्ड। हाँ, जो दूसरों को कष्ट इत्यादि दिया है उसने,
और दूसरा का जो द्वेष किया है, वो जो भी संचित उसका धन है, कौन सा, पैसे वाला नहीं, ये जो धन मतलब ये जो अभी कमा रखा है दूसरों का द्वेष और गुस्सा वही उसको ले जाएगा और एक एक चीज का हिसाब होगा। जो संत होते हैं ना वो बड़े ही विनम्र होते हैं, वो किसी का अपराध लेते नहीं और वो किसी का अपराध करते भी नहीं, और उनके मन में हमेशा अमानी न मान देना कीर्ति ने सदा हरी, वो सदैव जो है सबका सम्मान करते हैं और अपने लिए कोई अमान की आशा नहीं करते। तो वैसे लोगों को तो विष्णुदूत मिलते हैं। जो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, मतलब उनका दिमाग ही ठिकाने पे नहीं, उनकी सोच ही जो है वो तमोगुणी है। तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को फिर यमदूत ले जाते हैं। वैसे ही लोग मिलेंगे आपको जो मारते हैं पीटते हैं, है ना। तात्पर्य लिखा है, when a man earns money by unfair means and maintains his family and himself with that money, the money is enjoyed by many members of the family, but he alone goes to hell. ये कल या परसों किसी का क्वेश्चन था ना कि प्रभु जो बाकी लोग हैं इनको लगता है क्या, तो यहाँ लिखा है कि जो पैसा आता है वो तो मेंबर्स एंजॉय करते हैं परिवार वाले, लेकिन नरक में वो अकेला जाता है क्योंकि देखिए वो आश्रित है ना, पत्नी आश्रित है, बच्चे आश्रित हैं, तो जब ये आश्रित हैं तो वो नरक नहीं जाएंगे, नरक आप जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए पत्नी को ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा पति खत्म है इसके हाथ का नहीं खाऊंगी, वो आपका काम नहीं है, एक बार आपका विवाह हो गया भोगेगा वो, आपको ऐसी चिंता नहीं करनी। इसलिए कई बार आप देखो ऐसे कोई पापी व्यक्ति होता है, बहुत पाप से पैसा कमाता है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, डिवोटी होती है, हाँ वो दान करती है, पति पाप करते रहता है मैं एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा, वो खुद क्रिश्चियन टाइप है, प्रो टाइप, उसकी वाइफ धार्मिक है, वो दान देती रहती है ब्राह्मणों को, और वो जितने भी मंदिर है उसका ध्यान रखती है। ये जो है ये एंटी बोलते रहता है, क्या पता दोनों मिलके एक्टिंग करते, पर जो भी है तो ऐसा चलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पापी है तो उसकी पत्नी पापी होनी चाहिए, अगर वो मजबूरन वश सहायता कर भी रही है तो उसको पाप नहीं लगता, लगता उसी को है जो कर रहा है। तो बहुत लोगों को सवाल था ना कि प्रभु जी क्या उनको लगता है, तो मैंने बोला ना कि ऐसा कहीं, लेकिन यहाँ पर पता क्लियर कर दिया। A person who enjoys life by earning money or by envying another's life, and who enjoys with family and friends will have to enjoy alone the resultant sinful reactions accrued from such violent and illicit life. तो उसका जो परिणाम है वो उसको अकेले भोगना पड़ेगा। यहाँ लिखा है, उदाहरणार्थ यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से भेजा जाता है, उसको स्पेशली दिया जाता है। Those who enjoyed the black money, black money मतलब ऐसे जो धन, अर्थ में भी ना धर्म युक्त अर्थ जो है व्हाइट मनी हो गया, और धर्म हटा के जो अर्थ है वो ब्लैक मनी हो गया। तो प्रॉब्लम ये हिंदी पढ़ने के बाद वो इधर जाता नहीं, फिर इंग्लिश पढ़ के हाँ, तो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भोग करते हैं, लेकिन मेन जो लीडर है उसी को पीटा जाता है। द रिजल्ट ऑफ, बट हाँ पार्शियल कैसे होगा, क्योंकि अगर उनको पता चले कि ये पाप का पैसा है तो उसमें घुसे पड़े रहने से अच्छा है कि आप उधर उसको डिनाई करके काम करो। The result of material enjoyment is that one takes with him sinful reaction only and not the money. वो अपने साथ जो भी ये काला कर्म किया हुआ है ये लेके जाता है, कर्म फल, धन लेके नहीं जाता, धन इसी संसार में छूट जाता है। इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं लोग, फिर दारू का दुकान खोल देते हैं, जुआ का अड्डा खोल देते हैं, वेश्यालय खोल देते हैं, बहुत भयंकर अवस्था है, बहुत भयंकर। In this world also, if a person acquires some money by murdering someone, the family is not hanged,
although its members are sinfully contaminated, but the man who commits the murder and maintains his family is himself hanged as a murderer. तो अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है ना, और पैसा कमाता है, तो फैमिली को वो नहीं किया जाता, हैंग नहीं किया जाता, हैंग किया जाता है उसके जिसने मर्डर किया है। ठीक है, द डायरेक्ट ऑफेंडर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंफुल एक्टिविटीज देन द इनडायरेक्ट एंजॉयर। द ग्रेट लर्नेड स्कॉलर, मतलब जो डायरेक्ट है उसको दंड मिलता है। द ग्रेट लर्नेड स्कॉलर चाणक्य पंडित सेज, therefore that whatever one has in his possession had better to be spent for the cause of Sat or the supreme personality of Godhead, because one cannot take his possessions with him. चाणक्य पंडित कहते हैं जो भी धन है उसको सत्य में लगाओ, क्योंकि वैसे भी वो जो बना रहा है या बन रहा है या कमा रहा है वो उससे के साथ नहीं जाने वाला है। कई बार लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बंगले इसी में लगे रहते हैं। They remain there and they will be lost. Either we leave the money or money leaves us. या तो हम पैसा छोड़ दें या पैसा हमको छोड़ देगा। But we will be separated. कई बार है ना, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि अब धन कोई काम का नहीं है, तो वो ना क्या करते हैं, पैसा देके किसी को एहसान जताने का काम करते हैं। तो ये भी डेंजरस है। हाँ, ये भी डेंजरस है। बड़ी गाड़ी वाला they remain here and they will be lost. वो यहीं रहेंगे और यहीं खत्म हो जाएंगे। Either we leave the money or money leaves us, but we will be separated. हम अलग तो होंगे ही। The best use of money as long as it is within our possession is to spend it to acquire Krishna consciousness. जो कृष्ण भावना है उसको आप ग्रहण करने में धन लगाएं। तो इस टैब में एक पेन है ना, हम कुछ R&D मारेंगे। एक नोट आपको इकोनॉमी का एक ग्राफ बताता हूँ, ठीक है? बना तो अच्छा है, नहीं बना तो एंजॉय करिए। कल सिखाया मेरे को, सिंगल ऐप है क्या ये, टैक्स कर लेते हैं, ठीक है? अब मुझे सीखना है कि इसमें नोटपैड डालना है मुझे। कैसे डालेंगे? अब नोटपैड आएगा। नोट्स नहीं चाहिए मुझे, कल डायग्राम बनाना था। चलिए लीजिए। हाँ, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ, ये देखिए, वाह वैसे दिख रहा है। अब हमारा एडवांस्ड हो गया सब, ठीक है? तो ये जो नीचे है ये ग्राफ है मनी का, इकोनॉमिक मनी, या इसको लिख सकते हैं वेल्थ, पैसा। आपके पास कितना धन है, ठीक है? ये 0 है, ये ऊपर वैल्यू बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है, और ये हैप्पीनेस है, आपको लगता है ये खुशियां हैं, ये खुशियां हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे, अभी रुकिए इसमें कलर्स था, आए देखिए कलर। अब मैं ये जो लाल वाला है ये हमारी सोच की खुशियां हैं। हम क्या सोचते हैं, जैसे जैसे धन बढ़ेगा हमारी खुशियां बढ़ते जाएंगी, ये हम सोचते हैं, बराबर? लेकिन असलियत ये है, मैं पीले से आपको दिखाऊंगा कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि धन जैसे जैसे बढ़ता है खुशियां बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं, उसके बाद एक लेवल पे आके वो ऐसे ऐसे सैचुरेट हो जाती है। तो ये जो पीक पॉइंट होता है, ये वाला, ये जो पीक पॉइंट होता है यहाँ पे, हाँ, ये जो धन है ये इधर तक का ही जो धन है वो हमारा जरूरत है, नीड है, नीड। ये हमारा जरूरत है, ये नीड है। तो जो नीड है उतना तक ही, यानी इधर से लेके इधर तक, ये जो नीड है ना, इधर तक ही हमको खुशियां बढ़ते रहेंगी। जब भी हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी उसके बाद आने वाला जो हमारा धन है ये वाला, ठीक है, उसके बाद जो भी धन आते रहेगा वो एक्चुअली हमें कष्ट देगा, क्योंकि यहाँ रिश्तेदार आएंगे, आपसे दोस्ती करेंगे। जब तक आपको मजबूरी है कोई नहीं आएगा, यहाँ रिश्तेदार आ जाएंगे,
दोस्त आ जाएंगे, है ना, सरकार आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा आपसे टैक्स लेके, जीएसटी वीएसटी, है ना, सब किसी न किसी बहाने आपसे धन लेके बेसिकली आपकी खुशियों को और कम कर देंगे, और इसको मेंटेन करने में बड़ा ही कष्ट होता है। इसलिए अगर हम हमारा जरूरत के बाद वाला धन, अगर हम जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, वो अगर हम कृष्ण भावना में लगाते हैं, और एक कलर लेते हैं, अगर हम ये नारंगी लेते हैं, अगर हम कृष्ण भावना में लगाते हैं, तो जरूरत है वो तो हम अपने में लेंगे, उसके बाद कृष्ण भावना भावित करेंगे, तो फिर हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर 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 ऐसे जाएगा, खुशियों का ग्राफ अनगिनत होते जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आप जो भी धन है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाइए। यस, हरि बोल। देखिए ये मैंने इसलिए डायग्राम बना के आपको बताया ताकि मैं नोटपैड कैसे यूज करते हैं क्लास में वो सीखने के लिए। ये बात तो मैं एक लाइन में बता भी देता, आप समझ भी जाते, ये लाइन मैंने 1000 बार बोला भी है। तो ये ग्राफ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिसर्च किया, वो कहते हैं कि जब तक जरूरत होता है ना, उधर तक सब खुशियां ही खुशियां होती हैं। जैसे आप कोई कार लेते हो, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए समझो हम कोई कार लेते हैं, कार, अब कार ले लिया तो हमारी खुशियां कब तक है, वो लेने तक है, लेने के बाद उसका मेंटेनेंस आने लगता है, और मेंटेनेंस लेते ही क्या हो जाता है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारे कार को कोई ठोके ना इसलिए गाड़ी चलाते हो टेंशन लेते हैं, बच्चे के हाथ से कहीं कोई चाबी लेके फिर घूमने ना चले जाए, है ना, उसका पेट्रोल का मेंटेनेंस कितना है, कितना खर्चा है, वो सब देखना पड़ता है, और टोल है, फास्टैग, फिर बाद में पता चलता है ये सिर्फ कष्ट ही दे रहा है, ये सुख नहीं दे रहा है। तो इस संसार में कोई भी चीज जो है वो एंटिसिपेशन और रिक्वायरमेंट तक ही है, उसके आगे केवल कृष्ण भावना का खर्चा है, वही एकमात्र जो है वो है। ठीक है, मुझे स्प्लिट स्क्रीन आता नहीं, अभी हम लोग जाएंगे अपने इसमें और स्टॉप शेयरिंग करेंगे और मैं वापिस आ जाऊंगा। तो अच्छा लगा आपको मेरा प्रेजेंटेशन? हरि बोल यस प्रभु प्रभु, जी। बहुत सुंदर। हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु हरि जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल। टेक्नोलॉजी। कल रात को डिवोटीज ने बैठा के सिखाया हरि मेरे बोल। को, लेकिन अभी भी स्प्लिट स्क्रीन नहीं आया मेरे को, आधा आधा आता है, इधर इधर ये दिखता है, इधर ये दिखता है, पर एनीवेज अगली बार ट्राई करेंगे। बर्थडे गिफ्ट, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो एनीवेज यहाँ पे कहा गया कि जो भी आपका धन है वो कृष्ण भावना में लगाइए, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी वो कष्ट ही देगा। तो क्योंकि देखो ना कितना भी बड़ा बंगला है, आप बंगला ले लोगे तो उतना बड़ा बंगला साफ करने के लिए नौकर चाहिए, है ना, या वो काम वाली बाई चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, बच्चों को संभालने वाली चाहिए। हाँ, कल एक व्यक्ति है मुझे फोन किया, मेरा ही स्टूडेंट है मुंबई का, बोलता है प्रभु जी मुझे दीक्षा लेना है, तो बोला ले लो, कौन रोका है, तो बोलते नहीं वो बस बाकी सब तो मैं करता हूँ लेकिन वही प्याज लहसुन का घर पे प्रॉब्लम होता है। बोला तो ठीक है, तो तुम तो बड़े हो तो खुद बनाओ। तो मैंने बोला पत्नी को बोलो, तो बोलते पत्नी भी जॉब करती है, तो मैंने बोला एक काम करो दोनों मिलके बनाओ, लेकिन अब कम से कम उतना तो एडजस्ट करो। तो अभी दिक्कत ये हो गया कि पहले पत्नियां बना के देती थी, अब वुमन लिबरेशन के बाद अब वैसा रहा नहीं है। तो अगर आपको खुद अब उद्धार होना है तो अपने खुद से मेहनत भी करना पड़ेगा हर चीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट में आचार्य कमेंट्री में देखता हूँ, कुरुक्षेत्र पते ही एक्सपीरियंस डेड बिकॉज ऑफ सिंपल एक गिव्स अप ग्रास जद भ्रतम बाय वायलेंस ऑफ द, ठीक है ओके। 32वां श्लोक, प्रभु जी आपका कैमरा ऑन करिए ना, हाँ माता, आपका कैमरा ऑन करिए ना प्रभु जी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सॉरी सॉरी। वो टेक्नोलॉजी है, इतना देखते देखते सब। ऐसे ना, देखो ऐसा है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ, इसका बैठूंगा ना एक दिन भर तो इसका सारा प्रोसेसर से लेके प्रोग्राम से लेके कोडिंग से लेके सब समझना आसान है, पर ये मैं ना इसको जानबूझ के से दूर रहता है, ये आसुर है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये समाज चलो भक्ति में प्रचार के लिए काम आ रहा है, पर ये है टोटल में असुर। इसको जितना करेंगे इसका कोई अंत नहीं, इतना टेक्नोलॉजी रोज डेवलप हो रहा है, पर दो लोग कहाँ सुखी है। तो इसलिए आजकल यूज भी करता हूँ, इतना इसमें फीचर्स आ गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। आजकल तो ऐप आ गया है कि आप अपना ऐप बना सकते हैं एआई में,
अब बताओ, ऐप बनाने वाले के धंधा तो डाउन हो गया फास्ट सब दुनिया में। मैं सोच रहा था एक ऐसा एआई टाइप बना देंगे जिसमें आपको आपका आपको आपका नाम बर्थ डेट प्लेस डालना है, आपका फेस डालना है, तो वो आपका सारा कुंडली तो बता ही देगा, आपके साथ पहले क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था। उसके बाद फेस रीडिंग का भी एक वो है, नॉलेज है वेदास में, वो लेके वो बता देगा कि आपका स्वभाव क्या है, आप अभी क्या करोगे और आपकी चॉइसेस क्या होंगे। उसके बाद आपका बॉडी का कब वात पित्त का वो बता देगा कि आपका कहाँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मेडिकल होने वाला है। ये एआई, ये वाला जो एआई है ना, सबसे सुपर हिट होगा। ठीक है, तो एनीवेज ठीक है, 32वां श्लोक। दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्तस्य इवातुरः। Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsmen is put into a hellish condition to suffer for his sinful activities like a man who has lost his wealth. तो इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो, है ना। उसकी ऐसे उसको क्या कर दिया जाता है, उसके नरक में अवस्था में रख दिया जाता है। मतलब इतना कमाने का मेहनत, जोक सुनिए, इतना कमाना है वो मेहनत, उसके बाद अंदर में घर परिवार में सुख नहीं, आपकी बात कोई मानता नहीं क्योंकि आपने सबको धन दे दिया, सब अपना अपना कमा, फिर आपके कोई पूछ नहीं रहा, बस कर भी रहता हूँ बस आप पैसे के लिए। उसके बाद आपको नरक में, नरक की अवस्था में रखा जाएगा, वो अलग। सोचो कितना बुरा कंसेप्ट हिलेगा व्यक्ति का। उससे अच्छा है कि हम प्रभुपाद जैसे संतों का वाणी को सुने और अपना धन कृष्ण भावना में लगाएं, ठीक है, और अपनी चित्त को शांति पूर्वक भगवान में लगाए रखें। The example set herein is that of a sinful person, just like a man who has lost his wealth, है ना। तो यही लिखा है, ह्यूमन बॉडी जो है वो जरूरी है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए, बस यही है। ठीक है, ओके। बेसिकली जो भी मैंने समझाया उसी को थोड़ा सा 33 केवलेन यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोऽन्धतामिश्रं चरमं तमसा पदम्। Therefore, a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to darkest region of hell, which is known as Andhatamishra. अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अंधतमिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तो ये यहाँ कहा गया है कि जो बहुत ही अपने परिवार और कुटुंबियों का पालन के लिए लालायित रहता है। एक है कि दायित्व है, देखिए उनका पालन करना आपका दायित्व है, उस दायित्व कर्तव्य बुद्धि से करिएगा तो आपका कॉन्शियसनेस एलिवेट होगा, और वही कार्य आप अगर आसक्ति से करिएगा कि मेरा है, तो आपको अंधतमिश्र नाम के नरक में डाला जाएगा, हाँ, गहनतम नरक में। जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ पार्थसारथी भू, अंधतमिश्र 5वें स्कंद का 26वां अध्याय हेलिश प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन है। अंधतमिश्र में क्या क्या है थोड़ा खोजो तो, वो वर्ष खोजो तो उसको पढ़ेंगे कि अंधतमिश्र में ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। तब तक मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। 3 words in this verse is very significant. केवलेना, इस श्लोक में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला केवलेना, ओनली बाय ब्लैक मेथड्स, यानी केवल जो टेढ़ा टेढ़ा रास्ता करके, चोरी चकारी करके, झूठ मूठ बोल के, पाप करके वो अगर पैसा कमाता है तो अधर्मेणा मीन्स अनराइचियस और इररिलीजियस, और अधर्म के मार्ग से चल के अगर वो कमाता है। एंड कुटुंब भरणा, और परिवार को पोषण करता है। तो मेंटेनिंग वन, तो ये 3 लोग, मेंटेनिंग वन फैमिली सर्टेनली ड्यूटी ऑफ हाउस होल्डर, बट वन शुड बी ईगर टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाय प्रिस्क्राइब्ड मेथड एज स्टेटेड इन स्क्रिप्चर्स।
तो शास्त्रिक तरीके से ही धन कमाना चाहिए। किसी का भी धन डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। कोई सेवा दे, उसके बदले में आप कोई धन ले लें, परंतु बिना सेवा दिए धन लेना पाप है। इसलिए पहले के लोग बहुत टेंशन में रहते थे, ना 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 प्रभु जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अगर आपने किसी से कुछ ले लिया ना, मतलब दे दिया, तो वो आपको वापस दे के ही रहेगा। अब उल्टा है, आपको लोग मेरे लिए क्या है बताइए, मैं आपको कितना लूट सकता हूँ। ठीक है। In Bhagavad Gita, it is described that Lord has divided the social system into 4 castes और वर्णास। हाँ, भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब दिया है। हाँ, जैसे कोई लोहार है, तो कोई परही है, कारपेंटर है। हाँ, ये सब अपना अपना काम करते हैं, काम करके देते, टेबल बना के दे दिए, चौकी बना के दे दिए, पैसा कमा लिया, हो गया। थोड़ा प्रॉफिट उसमें ले ले, आपके मेहनत का पैसा ले रहे हैं, आप प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं। आप दिन लगाए ना उसको बनाने में, तो आपका भी तो समय है, आहार निद्रा है, अब उसका ले रहे हैं, तो इसमें कोई बिजनेस ही नहीं है। ये जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। और बहुत ईमानदारी से व्यक्ति ने काम करना चाहिए। अनफेयर मीन्स से धन नहीं कमाना चाहिए। अनफेयर मीन्स का मतलब है गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। कई बार लोग ना ठग लेते हैं एक दूसरे को, थोड़ा ठगी टाइप काम करते हैं और उल्लू बनाते हैं। इफ अ ब्राह्मण who works as a priest so that he may enlighten his followers with spiritual way of life is not qualified as a priest, then he is cheating the public. हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है, वो प्रीस्ट है यानी पुरोहित है, हाँ, और वो अपने शिष्यों को ज्ञान देता है और वो ज्ञान के बदले में उसे कुछ धन इत्यादि मिल जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? लेकिन अगर कोई चीटिंग कर रहा है, अपने चेलों को लेकर अगर चीटिंग करे, वो भी इस दंड का भागीदारी बनेगा। और वही क्षत्रिय का भी है, वही वैश्य का है, सबको ये चीज का ध्यान देना चाहिए। 34वां श्लोक। अंधता मिश्र का मिला प्रभु आपको? अगर नहीं मिला तो मैं खोजूंगा, रुकिए। नए, हाँ ये मिल गया, वेरी गुड, ये देखिए आ गया। अंध तमिश्र, तमिश्र अंध तमिश्र, हाँ नीचे करो तो उसको। आप खोलो थोड़ा सा, सॉरी आपका वो, हाँ बस। तो अंधता मिश्र नहीं, तो नाम आ गया प्रभु इसका ना, मतलब पहला दूसरा, इसके नीचे 2-3 श्लोक में इसका अंधता मिश्र का वो होगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। हाँ ये देखो यहाँ लिखा है, द डेस्टिनेशन ऑफ अ पर्सन हु स्लाइटली चीट्स अनदर मैन एंड एंजॉयज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज द हेल नोन एज अंधता मिश्र। जो व्यक्ति दूसरे आदमी को धोखा देता है और अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करता है, मतलब दूसरों को लूट के अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में घुमाता है। कई बार आप देखोगे सरकारी ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, वो दूसरों को, गरीबों को, हाँ इतना 10,000 11,000 दो, 15,000 1 लाख दो, तब तुम्हारे काम होगा, वो ले लेता है। उसको लगता है मैंने बहुत कमा लिया, फिर वो जाता है कुल्लू मनाली ही। उसके बच्चों को मालूम होता है कि बाप मेरा चोर है, लेकिन उसको लगता है मेरा बेटा मुझे कितना प्रेम करता है, मैंने चोरी का पैसा खिलाया इसको। सबका हिसाब होगा। और उसको अंधता मिश्र में लेके जाते हैं। अब सुनो क्या होता है, There his condition is exactly like that of tree being chopped at its roots. जैसे किसी पेड़ को मूल से काटते हैं, वैसे अंधता मिश्र जाने से पहले ही the sinful living being is subjected to various extreme miseries. उसको ऐसे ऐसे कष्ट और यातनाओं से भुगतना पड़ता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। These afflictions are so severe that he loses his intelligence and sight. इतना मारते हैं कि उसको दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसने देखा नहीं था ना, वो सेंसिटिव नहीं था, तो भगवान भी उसका साइट ही निकाल लेते, बुद्धि निकाल लेते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट लर्नेड सेजेस कॉल दिस हेल अंधता मिश्र। अंधता मिश्र हो जाता है व्यक्ति। 34 अधस्तान्नर लोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रज having gone through the all miserable hellish conditions and having passed in regular order through the lowest form of animal life prior to human birth, and having thus been purged of his sins, one is reborn again as a human being on this earth.
समस्त कष्टकर नरकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तो अब जो मरा है वो तो अलग, अब नीचे जाएगा, फिर उसको जो प्राणी योनि मिलेगा उस योनि से फिर उठ 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 के फिर बाद में मनुष्य बनेगा। मतलब जो सांप सीढ़ी का खेल है ना, वैसा है। सांप सीढ़ी में क्या होता है कि हम जाते हैं कहीं से सीढ़ी ऊपर चढ़ते, फिर लास्ट में कोई सांप हमको निकल के नीचे लेके आता है। वैसे ही है, आप पाप करेंगे तो नीचे निकले जाएंगे, है ना। तो सीढ़ी चढ़ते रहिए। तात्पर्य, जस्ट एज अ prisoner who has undergone troublesome prison life is set free again, the person who has always engaged in impulsive and mischievous activities is put in hellish conditions, and when he has undergone different hellish lives, namely those of lower animals like cats, dogs and hogs, by the gradual process of evolution he can come back and is human being। तो जब वो नीचे जाएगा फिर धीरे धीरे ऊपर वो प्राणियों से उठ के फिर मनुष्य बनेगा। हाँ, और यहाँ लिखा है कि जो अगर भगवत गीता में लिखा है कि अगर कोई योग पालन कर रहा है परंतु पूरा नहीं हुआ और वो पतन हो गया, तो फिर भी क्या है, वो फायदा ये है कि सुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जायते, वो किसी धनी परिवार या ब्राह्मण परिवार या वैष्णव परिवार में जन्म लेके अपना बचा हुआ कार्य पूरा करेगा। तो इसलिए उसमें ज्यादा फायदा है भक्ति करने में, आपका धन लेके उधर लगाने में ज्यादा फायदा है। तो ये यहाँ पे कहा गया, तमिश्र अंध तमिश्र में जाने से तो और ज्यादा अच्छा, यही यहाँ पे कहा गया है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्योरेस्ट लाइफ एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ग्लाइडिंग डाउन टू हेल टू टेक बर्थ इन अ फैमिली ऑफ डॉग्स और हॉग्स। ठीक है, कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावना का जो जीवन है ये आपको नीचे नरक के रास्ते से बचा लेगा। इस प्रकार हमने 30वां अध्याय तृतीय स्कंद का समाप्त किया और कपिल ने बताया अब कपिल मुनि अगले अध्याय में जीव कैसे कैसे किस गति को प्राप्त करता है और कैसे उसको शरीर मिलता है, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो इसमें सारा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जितना दिमाग में आएगा तो समझाएंगे, बाकी आप डॉक्टर लोगों से पूछ सकते हैं, मेडिकल वालों से, जितना अपने खोपड़ी में जाएगा पढ़ा देंगे। ठीक है, बायोलॉजी ड्रॉप है अपना, तो 48 तक इसमें वर्सेस हैं, ट्राई करेंगे जितना होगा, और डायग्राम वायग्राम तो बना ही ठीक है। ये किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कल हम लेंगे। अभी तो मैं खुटाम पहुंच गया, कल यहाँ आ गया। ये देखिए सांप सीढ़ी का खेल, ये हमारे वैदिक खेल था, इसमें पता चलता था ऐसा मोक्ष पात और मोक्ष पतंग, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, यस रेणु माता। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे बुद्ध भगवान की जो फिलोसफी है उसको शून्यवादी क्यों बोलते हैं? उन्होंने शून्यवाद दिया, ऐसा क्यों बोलते हैं? अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, गिलास। इसके अंदर क्या है, हवा। हाँ जी। इसके बाहर क्या है, हवा। तो ये अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये टूट जाए, ये खत्म हो जाए, तो हवा वहीं था, हवा बाहर भी था, बस बीच में ये फॉर्म ले लिया। तो इनका आइडियोलॉजी है, ये कहते हैं, इनका आइडियोलॉजी ये है कि जो मटका है, शरीर ये मटके की तरह है, अंदर भी वही है बाहर भी वही धातु है, पंचधातु। तो मटका फूटा, खेल खत्म, और बाकी खेल इच्छा का है। वो कहते जब तक आपका मटका है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो आप करिए, उससे दुख होगा, तो इच्छाओं को बंद कर दो और निर्वाण में वो स्थिति में रहो कि ये सब खत्म ही है। तो ये उसको वो फाइनल कहते हैं। परंतु फिर उनकी फिलॉसफी में इच्छा बंद करने का, इच्छा का प्रॉब्लम है, और इसलिए उनको शून्यवाद कहा जाता है कि कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग, नथिंग, अंदर भी कुछ है बाहर भी कुछ नहीं, फिलॉसफी जीरो, तो कुछ नहीं ऐसा, इसलिए उसको शून्यवादी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपका ना वीडियो देखा था। हाँ।
हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु ना जी हाँ मैंने जी। आपका वीडियो देखा था। हाँ, आवाज आ रही है ना आपको प्रभु जी? आ रही आ रही आ रही हाँ आ रही। हाँ, तो आपका जो वीडियो था ना, अद्वैतवादी, मायावादी और वैष्णव किनको कहते हैं, डायग्राम बना हाँ के आपने बताया हुआ है। तो हाँ उसमें शून्यवादी हाँ का नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। लेकिन प्रभु जी ये जो घटाकाश महाकाश टाइप आप बता रहे हैं ना, ये घटाकाश महाकाश का ही कॉन्सेप्ट है ना? तो प्रभु जी ये बराबर। योग वशिष्ठ करके एक शास्त्र है, योग वशिष्ठ करके एक शास्त्र है, जिसमें राम जी को वशिष्ठ मुनि ज्ञान देते हैं, विश्वामित्र जब लेने आए हैं। अब तो उसमें वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे भैया थे हाँ ना, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तब वो हमें पढ़ाते थे योग वशिष्ठ। तो वो ठीक है। निराकारवाद की थोड़ी फिलोसफी है उसमें। तो है ना, उसमें घटाकाश महाकाश मैंने सुना था, वो हर हर एक 3-4 पेज के बाद घटाकाश महाकाश आता था उसमें। तो तो ये क्या जो मैं, क्या होता है? बोलिए। हाँ बताइए प्रभु जी। तो देखिए कैसा है कि सिद्धांत होता है ना, तो ये कोई गलत बात थोड़ी बोला है किसी ने, कि समझो कोई बोलता है कि ये ग्लास के अंदर हवा है बाहर हवा है, ये सत्य है। परंतु ये एनालॉजी और शरीर का जो अंदर सिस्टम है, इस सिस्टम को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि इसको चलाने वाली कोई चेतना है। तो वो चेतना को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उधर वैभाषिक का सिद्धांत आएगा। उसके बाद आगे का सिद्धांत आएगा जो है जिसमें कर्म मीमांसा का सिद्धांत आएगा कि अंदर में आत्मा है, वो कर्म करता है, वो चेतना है। फिर गौतम दर्शन आएगा, फिर उसके बाद हाईएस्ट दर्शन वैष्णव दर्शन आएगा, जिसमें ये आत्मा एक पुरुष है। ठीक है। तो उत्तर मीमांसा को हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग माना जाता है। तो वो तो जब आप सिखाते हो तो नेचुरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिखाओगे, तो वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो प्रभु जी ये वशिष्ठ जी से बाद में ये बुद्ध भगवान ने फिलोसफी दी। बुद्ध भगवान जो है उनका काम अलग था। वो आए थे क्योंकि लोग कर्मकांड में लिप्त थे, तो उनको जो है लोगों को उस कर्मकांड की स्थिति से निकाल के उनको जो है हटाना था। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ हटा दो, क्योंकि ब्राह्मण लोग वेदों का इस्तेमाल करके बैठे। मुझे भाषण मेरा पाओ बेचे। तो कर्मकांड से हटा के उन लोगों को जो है निकालना था, तो इसलिए उन्होंने वो यूज किया फिलोसफी। और कुछ नहीं। आप कोई भी फिलोसफी करके ना फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। अभी ऐसे दाढ़ी वाला बाबा है बाजार में, वो तो नथिंग नथिंग बोलता है, फिर भी लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी कुछ कोई समथिंग समथिंग बोलता है, उसको भी लोग फॉलो आपकी करते हैं। तो वॉइस ऐसे ब्रेक। तो हरि बोल। आ रहा है आवाज? हमें आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है वीडियो। हाँ। तो ये बुद्ध भगवान नहीं ने नहीं, जो मैं किया वीडियो ऑन था, रखने वाला हूँ, मेरा नेट नेट जी, कैप है। और जी जो ये बुद्ध भगवान ने इसलिए हटाया था ना कि ब्राह्मणों ने गलत तरीके से शास्त्र को लेके जात पात और ये सब में किया था, शूद्र वगैरह नहीं का। नहीं नहीं, वो नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। कर्मकांड करने लगे थे। जात पात तो अभी 100 साल पहले तक भी था। कर्मकांड करने लगे, यानी क्या है, शास्त्रों में जो कर्मकांड का सेक्शन है वो 90% है। ज्ञान कांड और कर्म कांड, उसको लेके वो लोग ज्यादा फॉलो करने लगे थे। और पूजा के अन्न में जब लास्ट में खुद भी मांस खाने लगे थे, तो इसलिए फिर कर्मकांड बढ़ गया, तो फिर वापिस जो है वो अपभ्रंश होने लगा। तो इन्होंने फिर पूरा खत्म ही कर दिया भगवान बुद्ध ने। तो प्रॉब्लम ये था कि उसको फिलॉसफी भी कच्चा था ना, तो शंकराचार्य ने आके उनको हटा के एकात्ववाद एकत्ववाद यानी सब कुछ एक है, इसको करके स्टैब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद रामानुचार्य मध्वाचार्य इन लोग ने आके उसका भी खंडन करके द्वैत को स्टैब्लिश किया। और चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेद अभेद तत्व स्टैब्लिश किया। ऐसा है। जी, और क्या आपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये तो जनरली क्या है, मायावादी और इन सब के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं, सीनियर से भी पूछते हैं ना, तो प्रॉपर नहीं बता पाते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी आपका। अब तो मेरे पास टैब है, टैब। अब मैं और भी अच्छे समझाऊंगा। पेंटिंग, अब मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटिंग। ठीक है। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा। धनु प्रणाम प्रभु, सभी भक्तों को धनु प्रणाम।
प्रभु जी एक जैसे बार हम पार्थसारथी एक बार इसको छोटा कर दो तुम्हारा स्नेक लैडर को, तो मेरे को देखने दो कितने लोग दिखते हैं इसमें, कैसे टैब्स हैं। हाँ प्रभु, यस प्रयोजन सिंह प्रभु। प्रभु जी जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम ये दारू वाले पुलिस वाले उनसे डोनेशन लेते हैं और उसका हम प्रसाद में यूज करते हैं, तो क्या हमारे जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या गृहस्थ भक्त है, तो उनकी चेतना पे उस जो 2 नंबर का पैसा कमाया है उसकी चेतना पे इफेक्ट होता है क्या हमारे? देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग कमा रहे हैं 2 नंबर का और आप क्या कर रहे हैं? प्रभु जी हम जैसे जन्माष्टमी है या कोई भी अपना फेस्टिवल है, उसके लिए हम जाते हैं, जो रेस्टोरेंट बार में से हमें पैसे मिलते हैं या 2 नंबर पुलिस वाले से पैसे मिलते हैं और उसका हम प्रसाद में यूज करते हैं वो पैसे का, और वही अन्न प्रसाद करके हम ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मचर्य है, सन्यासी है, वो हाई चेतना वाले होते हैं, या हम गृहस्थ जो मिडल या रहते ही नहीं चेतना, वो भी उसको ग्रहण करते हैं। तो उनके चेतना पर वो जो 2 नंबर पैसे का जो अन्न हमने खाया है उसका इफेक्ट होता है क्या? देखिए, आप जाते क्यों हैं वो याद रखिए। आप उसका अन्न खाने के लिए उससे पैसा तो लेते नहीं। आपका भावना ये होना चाहिए कि इसका धन लेके मैं लगाऊंगा तो ये फंसेगा, ये भगवान के लिए तो देगा, तो सुकृति तो बढ़ गया ना। देखिए, उसका उद्धार कब होगा? वो अभी जैसा भी है, समझो बार दुकान बार में ही दारू ही बेच रहा है, उसका तो नरक जाना तय है। तो उसको जब आप जाके उससे 100 रुपए लेके आते हो, 100 दे, 100 करोड़ दे, 10 रुपए दे, जो भी दे, आप उससे लेके आते हो, तो क्या होता है? 100 रुपए लेके आओगे तो उसका सुकृति बढ़ेगा, वो दे देगा। अल्लाह रखो, वो भी सोचता है मैंने बहुत पाप किया, थोड़ा भगवान का करता हूँ, वो दे देगा। आपने उसको बाद में क्या किया है? चलो उसने 100 रुपए दिया, तो आप उसको एक लड्डू लाके देते हो ना, तुलसी लाके देते हो, कुछ तो लाके देते हो, फूल लाके दे दोगे सूंघने के लिए, या वो 100 रुपए को वसूल करने के लिए जन्माष्टमी में अंदर मंदिर में तो आएगा, वो प्रसाद खाएगा, दर्शन लेगा। ध्यान से देखो, आपने उसका उद्धार कर दिया और धीरे धीरे वो भक्त बन जाएगा। हमारे एक महाराष्ट्र में एक जगह पे हमारे एक प्रभु जी हैं, पहले वो बार चलाते थे दारू का, इतना चलाते थे कि खुद भी पी के टुल होते थे। अब वो उनको जब भक्ति में आ गए, वो ऐसा बंद हो गए कि उनका भाई से लड़ाई हो गया। भाई बोलते भाई लोग तुम चलो, मैं नहीं चलाएगा। और वो अपना जो उनका 6 एकड़ जमीन था उसको खेती लायक बना के वो खेती कर रहे हैं। बोले इसी से जो मैं कमाऊंगा खाऊंगा, नहीं तो क्या हो गया? हाँ बैठो, 5 मिनट मेरा क्लास खत्म होगा तो करता हूँ। हाँ बैठो। कैसे हो गया ये? कहाँ हाथ डाल दिया था? ठीक है बैठो। तो ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसका खाने के लिए आप नहीं जा रहे हो ना, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसका खाने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं देगा, कोई भी दान नहीं देगा तो भगवान खुद आके खिला के जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान एक को आज तक भूखा नहीं, हाथी से लेके चींटी तक सब खाना खा रहे हैं। आप उसका, हमको कभी कभी क्या लगता है कि अरे उसको पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं रहता। आप जो ही इवेंट का इच्छा करते हो, भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देता, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है, ठीक है। ओके, रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, नाउ आई जस्ट वांट टू रिवर्स द क्वेश्चन। नाउ जब ये स्पिरिचुअल लीडर्स जो धन लेते हैं और खुद के ऊपर यूज करते हैं, बोलते हैं मंदिर के लिए यूज करते हैं, मगर उनकी भी लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो उनकी गति क्या होती है फिर प्रभु? देखो, पहले तो कोई भी हो, साधु हो या मंदिर में अगर वो सेवाधारी हो, तो उसको पूरा सेवा में एब्जॉर्ब होना चाहिए। पहली बात, उसका मकसद ही एक होना चाहिए कि भगवान की सेवा। धन आए न आए, भगवान तो पत्रम पुष्पम से खुश होते हैं। धन क्या चाहिए? चाहे 4 पत्ते तोड़ के भगवान को चढ़ा दो, तो जय हो प्रभु हरि बोल, थोड़ा कीर्तन कर दो जो मुंह से करना है। तो पैसा चाहिए क्यों? हाँ, फिर तो आपको प्रचार करना है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी और शास्त्रों का भी मत है, भगवान भी चाहते हैं कि आप प्रचार करो। तो प्रचार करने के लिए, क्योंकि दुनिया भी आजकल ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो थोड़ा धन इधर उधर आप कर रहे हो, ठीक है। तो धन को उतना ही यूज करो जिससे आप प्रचार में लगा पाओ, अन्यथा आपको तो और भयंकर गति होगा, वो तो बहुत दुर्गति हो जाती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं ना, मैंने देखा है, भगवान थोड़े दयालु होते हैं। वो जानते हैं कि ये मूर्ख है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान उसको ना कहीं पकड़वा लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी बीच में वीडियो निकला था, इस्कॉन के कई लीडर्स हैं,
जिनका मतलब वीडियो कुछ ब्रह्मचारी ने बना दिया था। तो वो क्या आज का केस नहीं है, वो लोग तो मतलब कब से मतलब गंदगी फैला रहा है, कब से। मुझे तो मालूम है कि उनको लड़कियां सप्लाई होती थी, बताओ। अब क्या है, जाके अब कलयुग ऐसा है कि जाके आप मर्डर भी नहीं कर सकते, नहीं तो मार देते हैं। ठीक है, आपका ही प्रचार बंद हो जाएगा, वो लोग तो जेल से छूट भी जाएंगे। कलयुग का दूसरा प्रॉब्लम है। जी तो प्रभु। हाँ, तो तब मुझे समझा। तो मैंने बोला कि यार इनसे प्रचार करके कोई फायदा नहीं है, ये थर्ड क्लास लोग हैं और इनको प्रीचर से कोई मतलब नहीं है, इनको धन चाहिए। ठीक है, तो धन चाहिए, लाते 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 आज क्या हुआ, आज इनको अथॉरिटी से निकाल दिया गया है। जितना धन इन्होंने लाया वो आपको और यूज करेगा। तुम्हें क्या मिला घंटा, वो कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी मेरा एक दोस्त है, वो एक मंदिर का साइनिंग अथॉरिटी था और प्रेसिडेंट था। वो ऑनलाइन कलेक्शन कर करके 40 करोड़ जमा कर लिए, सोचो 40 करोड़। अच्छा, महीने सुनो, मैंने से 1 लाख दिल्ली से लाया तो मेरे लिए स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था वो। मैं बोला अरे शर्म कर, मैं तो झोपड़ी बनाने के लिए 1 लाख ला रहा हूँ, अब तू मुझे स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। अब तू कॉल सेंटर खोल के करोड़ों कमा चुका है, अब तूने अभी तक कहीं भी समाज में ऑफिस लौटाया नहीं है, अदर देन थोड़ा बहुत अन्नदान ये वो करके। तो मैंने बोला, तो अब क्या हुआ, मैं उनसे तो फिर बात ज्यादा किया नहीं, है वो मेरा फ्रेंड ही, अच्छा डिवोटी अच्छा है। पर मैंने देखा कि उसका अबोधता है, अबोधता यानी थोड़ा सा उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ धन नहीं है। प्रचार प्रचार होता है, धन जरूरत होता है, उतना यूज करो, उतना भगवान भेजते ही है। तो वो क्या है, लास्ट में उसको ऐसा हुआ कि वो अपने ड्राइवर से कुछ मामले को लेके लड़ गया, और ड्राइवर को मालूम था कि फेक आधार कार्ड और फेक इश्यूज ये क्रिएट करता है। उसका हम्म। कुछ था, फेक करके पैसा टपता था। वो लड़ाई हो गई, तो ड्राइवर आर्मी में था पहले, बोला कि मैं तेरे को ठिकाना लगाऊंगा, और वो बहुत ऊंचे तक कमिश्नर वमिश्नर तक जाके इसको लटका दिया। इसका लटका दिया कि इसको ने इसको सब जगह का साइनिंग अथॉरिटी से निकाल दिया। ठीक है, तो कहीं तो उसको रखा है मंदिर में, पर पॉइंट ये है कि अब तुम्हारा पैसा भी गया और इज्जत भी गया। आपका पैसा भी गया, इज्जत भी गया। जो इज्जत के एंजॉय में आप बैठे थे कि मैं बड़े बड़े गाड़ियों में घूमूंगा, फ्लाइट से सब जगह जाऊंगा, है ना, या किसी ब्रह्मचारी को पैसा भी दूंगा तो मेरे अंडर टाइप फीलिंग आता है। तो ये मानसिकता गलत है। आपको देते वक्त भी दान देना चाहिए और लेते वक्त भी दान लेना चाहिए, वो भी भगवान के सेवा में। मैं तो बोला ना, दान पेटी लिखा है प्रभुपद के परपुड़ में, लिखा हो दान पेटी सेवा पेटी होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना एक परपुड़ में, तो निकाल के लिख चेंज करना है मेरे को। तो दान भी नहीं, सेवा पेटी। आपका सेवा है भाई, देना है दो, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कुछ बोला क्या कि मुझे हीरा माणी ये पहनाओ? वो आपका भाव है कि मेरे प्रभु हैं, इनको मैं सबसे ज्यादा श्रृंगार करूंगा, वो ठीक है, वो आपका भाव सही है। भगवान को तो जंगल का फूल यहाँ बाल में लगा दो, वो फूल को, वो फूल को सुंदरता आती है भगवान की वजह से। भगवान को उस फूल से या सोना चांदी से भगवान भगवान है, वो जो वस्त्र पहनेंगे वो सुंदर हो जाता है। हाँ जी। वस्त्र से भगवान सुंदर नहीं होते। इसलिए कई बार आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई व्यक्तिगत यूज कर रहा है तो उसका एक लिमिट है। लिमिट मतलब क्या, जैसे समझो आजकल कोई फोन यूज कर रहा है, कोई किताब खरीदेगा, ग्रंथ खरीदेगा, ट्रैवलिंग में जाएगा, है ना, तो ऐसा भी है। तो ये सब आप, ये सब ठीक है, अनलेस अनटिल वो एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है, यू नो, तो रिस्की है। हम लोग का एंजॉयमेंट है ना, तीर्थ यात्रा करो, सभी तीर्थों में जाके मस्त महाप्रसाद खाओ। अब मैं गया था जगन्नाथपुरी, 2 यात्रा लेके गया था, एक शाम का हजारीबाग का था, शाम बीमार था तो मैं लेके गया, और हमारे एक ऑलरेडी ऑनलाइन यात्रा था, उन लोगों को लेके गया। 2 बार जगन्नाथपुरी गया, अम्मा उधर जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया, फिर अनंत वासुदेव ने इतना खाया कि हमने बनाया हुआ प्रसाद ही नहीं खाया हमने। हमने वही अनंत वासुदेव का जो प्रसाद था इतना दबा के खाया एकदम। वो ड्यूटी देख रहे थे प्रभु जी राइस पे और भी डबल ट्रिपल सब्जी खा रहे हैं। बोला खा लो भाई, ये जीवन में इतना कुछ किया है, अनेक जन्मों का, शरीर में प्रसाद जाना चाहिए अच्छे से। तो हमको इस भाव में रहना चाहिए कि हम सेवा करने आए हैं, और धन माध्यम है, धन लालच ला सकता है। देखिए, धन ऐसा चीज है, वो लालच ला सकता है, परंतु धन के एकदम आहारी हो जाएंगे तो सुख तो ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया ना आपको, इतना अच्छा से मैंने टैब और पेंसिल यूज करके आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। कुछ सुख नहीं है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, मैं ये चेक कर रहा था ना कि जैसे अभी तो वही 8 दिख रहे जो मोबाइल में दिख रहे थे, इसको ज्यादा कैसे करेंगे, एक साथ 10 12 15 16 दिखना चाहिए। ये तो वही वाला है, स्क्रोल दिख रहा है। Anyways, ठीक है,
कुछ तो इसका सेटिंग होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन अब तो बचा नहीं है, सब विद्वान लोग हैं। राजेश जी अपने बेटे के साथ, इसका क्या बर्थडे है? नहीं करते हैं। इसने क्या करा, मॉल से जाके एक लड्डू गोपाल के लेके आ गया घर पे। कहाँ से, और मॉल से? हाँ, घर में मंदिर में तो है ही, लेकिन लड्डू गोपाल का दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, घर में जो है ना, नॉनवेज नहीं खाते हम लोग सब, लेकिन लहसुन प्याज घर में चलता है। तो उससे क्या होता है ना, भोग सही नहीं लगा पाते हैं। उसको मंदिर में रख दिया जाए या फिर कंटिन्यू नहीं घर नहीं, में पूजा मंदिर कर में सकते रखिए और क्या करिए, उनको खाना भोग नहीं भी लगेगा चलेगा। उनको आप ड्राई फ्रूट्स दिया कीजिए या फल, केला, है ना। दिन में अगर जैसे कुछ लोग सिंपल फैमिलीज होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं कर सकते, हैं। तो लेके क्या करिए, सोता है, केला है ना, केला। सुलाता है, हाँ, इसको लेके सुलाता है, ये अपनी साइकिल पे लेके घुमाता है लड्डू भगवान को। कोई और इश्यू नहीं, उनको करने दो। सही से लेकिन अभी वो करने दो, ये बच्चा है, उसको समझाना मुश्किल होगा। अभी उसको करने दो और उसको क्या करो, वो फल बोलो या फल का या कुछ होता है ना, वो भोग लगे, या रोटी दही हो गया, चावल दही हो गया, ऐसा कुछ भोग। चावल बनता ही है या रोटी बनता ही है, तो बस दही थोड़ा बोला सा कि लेके ऑफर। नियम नहीं है, नहीं तो उसका विपरीत असर भी पड़ता है। तो इसके लिए हम ना लोग ना कह ना, रहे हैं कि क्या किया नहीं ऐसे कुछ नहीं। भगवान बहुत दयालु है, भगवान आपके हृदय में पहले से बैठे हैं। ये तो विग्रह रूप में है, ऑलरेडी वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। और वो हो सकता है उसके मन में अभी भावना है, वीडियो वीडियो देख लेते हैं आदमी तो उसको सेंटिमेंटल हो जाते हैं। वो थोड़ा हाँ, बड़ा बहुत होगा ना सारे तो, ऑनलाइन बड़ा कपड़े किए होगा हैं तो इसके उसको, लिए काफी सारे। हाँ वो ठीक है, कम से कम पाप काम नहीं कर रहा है ना, अच्छा है। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग से हो रही है फिलहाल, सुधार करेंगे एकाएक। ना ना, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको करने दीजिए, बोलिए भोग लगाओ। उसको थोड़ा खड़ी मिश्री मिश्री खरीद के दे दो, बोले दिन में 3 टाइम मिश्री लगाओ, हो गया। खाने का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही करिए करिए, रिलैक्स, कोई दिक्कत है जी। प्रणाम। नहीं। यस यस, ओके। वाह, सभी महान वैष्णव इसमें दिखाई देते हैं, सब अलग अलग नाम है। आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, पीछे वाले बैकवर्ड कास्ट वाले ये सब? हाँ, आप लोग जो क्वेश्चन नहीं पूछते बैकवर्ड कास्ट हो जाते हैं। सब बताइए। स्वप्नाली माता जी, तुमच्या बाळाचं दर्शन द्या की। माता जी को डॉटर हुआ है, हरि बोल। और अच्छा है, टैब है अच्छा, लेकिन वही मोबाइल की तरह ही 8-8 दिख रहे हैं अभी। ओके, अगर क्वेश्चन हो गया है। प्रभु जी वही टैब है जो आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिला था? हाँ, उसी में तो क्लास दे रहा हूँ मैं। ओके। रुको, प्रभु जी, दिखाता हूँ, ऐसे ऐसा नहीं दिखेगा, दूसरा लॉगिन करके फिर कैमरे में दिखाना पड़ेगा। एक लैपटॉप भी था, हाँ, लैपटॉप भी था, लैपटॉप। नहीं नहीं, वो टैब है, टैब होता है, बताता हूँ, ये लोग लाके दे दिए हैं। वो बोल रहे थे कि प्रभु जी आपको कॉल्स आते हैं या मैसेज उसमें दिखते हैं ना, तो गड़बड़ होता है, आप ऐसा करिए। तो रुको, 1 मिनट दिखाता हूँ। एक लैपटॉप भी लिया था ना पहले। हाँ वो है, वो तो है मेरे पास। वो लैपटॉप पे प्रॉब्लम, वो सेकेंड हैंड है, सिंपल है, उसमें बस एक्सेल शीट वगैरह। उसमें क्लास का वो लिंक का उतना बनता नहीं था, तो वो सिंपल है। वो भी ये लोग अब ले लेगा फार्म वाला, जी अभी उसके आपको बहुत खराब सुख आ रहा है, ये टैब से ना आपको बहुत सुख आ रहा है। तो आपकी क्लास से मैं क्या सीखा कि अभी तुरंत आपको दुख आएगा ये टैब लेने से। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, अभी कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ये टैब तो हाँ। प्रभु जी इसमें आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना आईफोन में दिख रहे थे। इसमें डिजिटल कुछ कुछ प्रिंट्स टाइप दिख रहा है ना। नहीं, ये क्या है देखो, मैंने सब लिया नहीं, लेकिन ये बेचारे अभी ये लोग दे रहे हैं ना, तो मैं उसको कुछ बोलता नहीं बच्चों को। ये लोग ज्यादा कुछ मेरे लिए, मैं भी वो रेसिप्रोकेशन है करके मैंने अब कुछ बोला। वैसे जरूर मैं बस मोबाइल से मजाक मेरा कर रहा काम चल ही जाता है, लेकिन वही है कि अब भक्तों को इतना प्रीति होता है। ये देखिए, ये है, देखिए ये है, देखिए ये है, देखिए ये है, देखिए ये है।
ये है आपका टैब। अरे वाह, टैब में टैब में टैब में टैब आ रहा है, देखिए। हाँ, इसको बोलते इल्यूजन, माया। इनफाइनाइट लूप हो गया। अच्छा, वीडियो ऑफ है आपका? हाँ, और मुझे आपका वीडियो ऑफ है? पता नहीं, जो भी वीडियो दिख ऑफ रहा है, वीडियो ऑफ। है। हो गया आपको टैब का दर्शन। यही टैब है, इसमें पेन है। इन्होंने कल सिखाया मेरे को कि आपको यही डायग्राम बना देना, तो कहीं भी आपको बोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो न्यू न्यू मराठी में बोलते हैं न्यू न गंड, नया 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 चीज रहता है ना, उसका थोड़ा सा प्यार से दिया है ना डिवोटीज ने। तो यस, थैंक यू वेरी मच। आज संडे है, आप लोग जाइए, पार्टी वार्टी करिए, एंजॉय करिए, है ना। भगवान को अच्छा फीस्ट वीस्ट खिलाइए, खुद भी खाइए, कीर्तन सुनिए, और दुनिया का चिंता छोड़ दीजिए। अब खत्म हो गया अपना लाइफ, अब अपने को सीधा वैकुंठ जाना है, गोलोक। बीच में क्या करना है, संसार के लोग वैसे भी कोई काम के नहीं है। ये देखिए, ये मोक्ष पात्र आपको दिखा रहे हैं प्रभु जी। अलग अलग एस्ट्रल प्लेन, ये प्लेन वो प्लेन, हरिहर लोक, हिरण्यगर्भ, सब अपना अपना एक गेम बना लिए हैं। ज्ञानेश्वर कन्या श्री गुलाबराव महाराज कृत श्रीत क्रीड़ा विशेष मोक्ष पट, मोक्ष करने के लिए है। देखिए बहुत सुंदर है। ज्ञानेश्वर माऊली, रामदासी मोक्षपट आणि वारकरी मोक्षपट, अलग गेम होता, जिससे मोक्ष होता था, खेल पता चलता था जीवन का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पार्थसारथी प्रभु हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। ये देखिए, इसमें सब है, गंगा यमुना सरस्वती। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि से आप नीचे आओगे, तमोगुण से आप नीचे आओगे, इसे बोलने का जरूरत, इसे पता चल जाता है। हिंसा, जललोक, हिंसा करोगे नीचे आओगे, और सीढ़ी में कैसे चढ़ोगे, भक्ति करोगे सीधा वैकुंठ जाओगे। वाह, ओ 68 लाना है, ज्यादा भी नहीं लाना है, ज्यादा भी लाओगे फिर नीचे। गेम ही अलग है, इसमें 100 नहीं है, बीच वाला आंकड़ा है। आप तप लोग जाओगे, हाँ महर लोग जाओगे। वाह क्या गेम है, इसे तो पूरा रट्टा हो जाएगा, मस्त। ये लाना तो किधर देखो तो ये गेम, उसको प्रिंट मार देंगे। अच्छा है ये गेम, अपना मॉडर्न सांप सीढ़ी से अच्छा है। मनुष्य जन्म 43, हाँ परलोक, रसलोक, स्पष्ट चेतना 36, जललोक 53। हरे कृष्ण प्रभु जी, हे कुठे मिळेल पिक्चर? अरे पार्थसारथी लिंक भेज भाई। मस्त आहे ये सापशिडी। देखो, पार्थसारथी ने भेज दिया, देखो लिंक। इस लिंक को कॉपी करके रखिए और अपने उसमें डाल दीजिए, ठीक है। प्रभु जी एक बार थैंक यू। लिंक भेजने को बोलिए, कॉपी कर लें हम। हाँ भेज दिया, कमेंट में भेज दिया उसने, देख लीजिए, कमेंट में मिलेगा आपको। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हाँ, अमृतसर कब आ रहे हैं आप? अमृतसर, अमृतसर बुला रहा है, श्यामानंद भी बुला रहा है, लेकिन क्या उधर करेंगे हम आके, बताइए। उधर ऑलरेडी अमोघ लीला प्रभु ने जादू कर रखा है, बहुत अच्छा प्रीचिंग चल रहा है, फिर श्यामानंद भी कर रहे हैं, और पहले से सब सेट है, वहाँ मंदिर बना हुआ है, प्रीचिंग है ही। जहाँ है वहाँ क्या जाके करेंगे अभी, पर आएंगे, आपको मिलने आएंगे। बोलिए, आपको मिलने आना है तो मैं आपको मिलने आ जाऊंगा। हाँ जी प्रभु जी, वही करे। आ जाएंगे, चलिए आपको मिलने हम कीर्तन करने आ जाएंगे, आपके घर पे कीर्तन करेंगे, फिर वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। वैष्णवों के लिए भाग के आ जाएंगे। ऑलरेडी मैनेजमेंट सिस्टम तो पहले से बना हुआ है, तो उसमें क्या है, आना जाना, 100 लोगों को इन्फॉर्म करना, मेरे से इतना मैनेजमेंट होता नहीं। अमृतसर क्या है, दिल्ली से कितना घंटा है, 6 घंटे का तो रास्ता है, शताब्दी से ना, 6-7 घंटे का। वो तो बैठ गए ट्रेन में तो आप पहुंच जाते हैं। लिंक खुल नहीं रहा है प्रभु, पार्थसारथी को लिंक देखे तो क्या है। चलिए मिलेगा, इसको मैं मंगवा के आपको फोटो भेज दूंगा सर। व्हॉट्सअपवर नाही आम्हाला, मला तर कळणार नाही सर प्रभूजी। होय होय, काळजी करू नका, त्याच्याकडनं घेऊन पाठवतो तुम्हाला। हा कशा ताई? हा चाललंय।
ऐकत राहते दिवसभर भागवत हे ते वाचत जप. करा करा, चांगलं करा. खरं आपलं आयुष्य पूर्ण हेच करायचं. आता पुनर्जन्म नको. नाही बाबा. हो. आता फक्त भगवंतांच्या चरणी आपली मती राहू दे. जे आयुष्यात एवढे केले, दिवे लावलेत आधीच्या जन्मात, या जन्मात ते झालं. पाया पडायचं, गेलं, झालं, चुकलं. देवा आता मला मुक्त कर. लवकर लवकर. त्यात काय गॅरंटी नाही कधी करेल, पण तो करेल तुम्हाला. मी लवकरची वाट बघते. ठीक आहे. हो चालेल. थँक्यू. हरे ठीक है. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस, हरे कृष्णा. ठीक है, बाय बाय. आज संडे है. आनंद लीजिए. हरि बोल. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. 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 हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरि बोल. दंडवत